तो हेलो दोस्तों, मैं वर्ष और आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइट, जो कि एक नया टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ये दोनों टॉपिक हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। पार्ट 1, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो भी होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट आप कभी ऐसा नहीं देखिएगा, जैसे आपके पास अगर एक लेज़र होगा तो आप अगर उसको ऑन करिएगा तो वो एकदम सीधा जाएगा, वो ना कि ऐसे जाएगा। ऐसे वो कभी नहीं जाएगा। वो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट। आप लोग देखे होंगे जब थंडरस्टॉर्म आता होगा तो मतलब पहले आप लोग अगर ध्यान से देखेगा तो पहले वो थंडरिंग पहले दिखेगा आप लोगों को, उसके बाद आवाज़ सुनाई देगा। एट दिस स्पीड इट कैन गो अराउंड द वर्ल्ड 8 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इसका एक और एग्जांपल है, लाइट अगर अपने नॉर्मल स्पीड पे अगर अर्थ का 1 सेकेंड भी राउंड घूमेगा तो वो 8 बार पूरे अर्थ को घूम सकता है। Light travel very fast than sound. For example, thundering and lightning start at same time, but we see thundering first. मैंने बताया आप लोगों को, पहले थंडरिंग आप लोग देखते हैं, उसके बाद लाइटनिंग पहले आप लोग लाइटनिंग देखते हैं, उसके बाद आवाज़ सुनते हैं। When starting pistol is fired, we see the smoke first and hear the bang. आप लोग अगर किसी मूवी में देखे होंगे, अगर तो जैसे कोई आदमी पिस्टल चला रहा है तो पहले आप लोग धुआं देखिएगा, उसके बाद आवाज़ सुनिएगा। When we see things because they reflect light into our eyes. देखिए जैसे सन है तो सन यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और ये कॉपी पे गिरा, उसके बाद आपके आइज़ में आके दिखा। इसी तरह आप लोगों को दिखता है। Luminous and non-luminous object. Luminous object is the one that produce light. Luminous और non-luminous object में क्या डिफरेंस है? तो luminous object जो होता है वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे सन। और non-luminous जो होता है ऑब्जेक्ट, वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मून, लैम्प, मिरर, लाइट, पीपल, लेज़र, ऑब्जेक्ट, कैंप फायर। ये सब जो है इस साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये सब ल्यूमिनस है। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं ये सब नॉन ल्यूमिनस या रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है। शैडो आर प्लेसेस वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड। आप लोग जब देखिएगा कि अगर आप लोग जैसे कहीं धूप में चल रहे हैं तो आपके ऊपर जो सन रेस गिरता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे पेड़ का एग्जांपल दिया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सन रेस आ रहा है। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का था? 3 टाइप का, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट पार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पे पेड़ ब्लॉक कर रहा है। तो पेड़ जो ब्लॉक कर रहा है उसके बाद उसके आगे लाइट नहीं जा पा रहा है, लेकिन बगल में तो लाइट आ रहा है, यहाँ पे तो लाइट आ रहा है, सिर्फ इतना ही दूर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक डार्क पार्ट बन जाता है जिसे हम लोग शैडो कहते हैं। आउट ऑफ डार्कनेस, इफ लाइट सोर्स इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन शैडो विल बी शार्प. If light source is comparable size of the object, then the shadow will be fuzzy. The dark inner region is called umbra. The gray region is called penumbra. लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही स्लाइड में बताया, लाइट हमेशा इस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, वो कभी ऐसे नहीं जाता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है।
लाइट ट्रेवल मच फास्ट देन साउंड। लाइट जो होता है वो हमेशा साउंड से बहुत फास्ट स्पीड में, आप लोगों को मैंने बताया जैसे लाइट अगर 1 सेकेंड पूरे अर्थ का राउंड लगाए तो वो 8 बार लगा सकता है। When we see thing because they reflect light into our eyes, हम लोग कोई भी चीज़ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ, हमारे आँखों में। Shadow are formed when light is blocked by an object। शेडो कैसे फॉर्म होता है, अगर कोई सन या कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपना लाइट यहाँ से दे रहा है और वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे वो लाइट आ नहीं पाएगा इस एरिया में, तो यहाँ पे एक उसका शेडो बन जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पार्ट 2 है, हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।